ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ यूनिट 1 एंड वी हैव कंप्लीटेड द मेल प्रोडक्टिव सिस्टम। और आज हम पढ़ेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्शन के सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and all the external genitalia located in pelvic region. ये सारे जो पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये सारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं बेटा। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस था, जिसको गोनेड बोल रहे थे, प्राइमरी गोनेड। प्राइमरी गोनेड क्यों बोला था? क्योंकि उसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होनी थी। उसी की तरह ओवरीज क्या है? गोनेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? फीमेल गैमेट बनता है और oogenesis की प्रोसेस होती है। तो ये गोनेड्स हो गई। और ये जो ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ये रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं बेटा? हेल्प करते हैं। इनके अलावा एक पेयर होता है मेमरी ग्लैंड्स का, जो कि इंटीग्रेटेड होता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। अब मेमरी ग्लैंड, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड होती है, नंबर में 2 होती हैं। ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है, क्योंकि सपोर्ट करती है ओव्यूलेशन की प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को एंड चाइल्ड केयर को। क्लियर है? ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टीरॉइड हार्मोन्स दैट इज ओवेरियन हार्मोन्स। तो ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल गैमेट ओवम बनने वाला है, और ये बहुत सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एज यूजुअल पहले ओवरी के डायग्राम को समझाना चाहती हूँ। उसके बाद जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत इजीली जो है आप समझ सकते हैं। क्लियर है? यस। ओवरीज ओवरीज का मैं अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो ऐसे होता है। ठीक है, ओवरीज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होता है। और ये क्या है? ओवरी की वॉल है। क्या है ये? ओवरी वॉल है। इसके अंदर की जो ओवेरियन कैविटी है, ये 2 रीजन में डिमार्केटेड होती है। ठीक है, आउटर वाले को बोलते हैं बेटा ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को बोलते हैं बेटा ओवेरियन मेडुला। याद कैसे करोगे? मेडुला मीन्स बीच वाला, और बाकी बच गया कॉर्टेक्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसको याद कर सकते हो। कॉर्टेक्स के अंदर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और मेडुला के अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा आपको? अब देखो, ये चीज आपको क्लियर हो गई तो मैं इसको रब कर देती हूं। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? छोटे छोटे फॉलिकल्स क्या है? ग्रो करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे फॉलिकल्स क्या है? ग्रो करना शुरू कर देते हैं बेटा। ठीक है, देखो, और इनको बोलते हैं बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स, फॉलिकल्स इज नथिंग एज छोटी छोटी थैली होती है, फॉलिकल्स बनते हैं। जैसे जैसे आगे ये डेवलप होती जाती है तो इनका नंबर कम होता चला जाता है, और एक स्टेज पे इन प्राइमरी फॉलिकल में से एक ही प्राइमरी फॉलिकल आगे ग्रो करती है और क्या बनाती है? फीमेल गैमेट बनाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रो करके बेटा
ये क्या हो गई बेटा, सेकेंडरी oocyte। इसको मैंने एग क्यों नहीं बोला, सेकेंडरी oocyte क्यों बोला, इसको मैं बताऊंगी जब मैं आपको oogenesis पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक अब आप ये याद रखो कि ये क्या बन गई, सेकेंडरी oocyte। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर है बाहर सेल्स की, ठीक है। अब ये क्या बन गई बेटा, ये बन गई ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन गई, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या कर रही है, सेकेंडरी oocyte को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रख रही है, ठीक है। जब टाइम आता है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है बाहर निकल जाता है, किससे, ग्राफियन फॉलिकल से। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये जो बाद का जो बचा हुआ ये सारा मटेरियल है ग्राफियन फॉलिकल का, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगी, इसको बोलते हैं बेटा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन हार्मोन्स के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यहां मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए चल रही हूं। फिर कुछ टाइम के बाद ये कॉर्पस एल्बिकन्स कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर, ठीक है। और फिर ये बाद में क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, दोबारा से नई फॉलिकल्स बनेंगी, ठीक है। कई नंबर में फॉलिकल्स बनेगी, उसमें से एक ग्रो करेगी, oocyte बनाएगी, oocyte प्रोटेक्ट होगी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। जब टाइम आएगा सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। बाकी जो पीछे का रिमेनिंग पार्ट होता है इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरोन। और कुछ टाइम बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में, ठीक है। जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये थी ओवरी बेटा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं बेटा। ये ग्राफियन फॉलिकल्स, इसकी वॉल पे क्या है, सेल्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है। कौन सी सेल है, ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। यहां पर क्या है मेरा, सेकेंडरी oocyte है। क्या है मेरा, यहां पे क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ये ग्राफियन फॉलिकल से जुड़ी हुई होती है बेटा, और इस टिश्यू को बोलते हैं जर्म हिल। क्या बोलते हैं, जर्म हिल, GERMHILL, जर्म हिल। या फिर इसका दूसरा नाम होता है क्यूमुलस ओफोरस, ठीक है। ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल की कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। पेपर में कई बार आता है, ग्राफियन फॉलिकल की कैविटी को क्या बोलते हैं, एंट्रम। और इस एंट्रम के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं लीकर फॉलिक्यूलाई, लीकर फॉलिक्यूलाई। और इनको कौन सिक्रेट करती है, ये फॉलिकुलर सेल सिक्रेट करती हैं, क्लियर। ये कौन सी सेल है, फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल। ये सेल सिक्रेट करते हैं लीकर फॉलिक्यूलाई, जो इस एंट्रम के अंदर भरा हुआ होता है, ताकि इसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके सेकेंडरी oocyte को। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा आपका ग्राफियन फॉलिकल का, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर था आपका ओवरी का, क्लियर है। नाउ कम टू द थ्योरी पार्ट। yes come here. The ovaries are located on one each side of the lower abdomen. हमारा जो लोअर एब्डोमेन है उसके दोनों साइड पे ओवरीज प्रेजेंट होती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ ही देर में। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by the ligaments. अभी एक्सप्लेन करूंगी। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. इसके अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है, ओवेरियन स्ट्रोमा भरा हुआ है, ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, जो बाहर वाला पेरिफेरी वाला वो कॉर्टेक्स, और अंदर वाला मेडुला। अब आगे थ्योरी पार्ट पे आने से पहले बेटा मैं आपको ये जो डायग्राम है ये समझाना चाहती हूँ,
क्लियर है? डायग्राम समझने के बाद बड़ी इजीली हम थ्योरी पार्ट को कवर कर लेंगे। देखो बेटा, दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओवरी। ओवरी क्या है? हमारा गोनाड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बनाएगी? एग बनाएगी। ठीक है, ये जो इधर से पेल्विक वॉल से जुड़ा यानी कि एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा होता है, और यहां से ये यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा तो होना पड़ेगा, नहीं तो फ्लोट कैसे करेगी? तो इसको बोलते हैं बेटा मीजोवेरियम। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल वॉल से ये जो जुड़ा होता है इसको बोलते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम क्या होते हैं? लिगामेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ओवरी के बाद हम आते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब पे, कि फैलोपियन ट्यूब क्या है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है बेटा, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ये एक ट्यूब होती है, देखो यहां से शुरू हुई और यहां तक ये एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसका जो एपिकल पार्ट होता है उस पे इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं जिसको? फिम्ब्री। और ये जो फिम्ब्री एक कॉनिकल से शेप के कैविटी में जाकर खुलती है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं बेटा? इनफंडिबुलम। अब इस इनफंडिबुलम और फिम्ब्री का काम क्या है बेटा? यहां से सेकेंडरी oocyte निकलेगी, निकल के क्या आएगी? बाहर आएगी। पीछे क्या रह जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम रह जाएगा। इसी प्रोसेस को मैंने कहा था ओव्यूलेशन। अब ये एग यहाँ, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे आई, ये फिम्ब्री क्या करेंगे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कलेक्ट करेंगी। इसको कलेक्ट करके किसके कहां भेज देगी? इनफंडिबुलम के अंदर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे मैं बनाऊं तो इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनफंडिबुलम। ये नीचे ट्यूब होगी इस तरीके से, और ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है इस ओपनिंग को बोलते हैं ओस्टियम। क्या बोलते हैं? ओस्टियम बोलते हैं। क्लियर है? अब एग जो है इनफंडिबुलम के अंदर आ गया। फिर आपको ये इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं एम्पुला। अब ये एग यहां पर आ जाता है एम्पुला के अंदर। एम्पुला वो पार्ट होता है बेटा जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रैक से होता हुआ सीधा एम्पुला में आता है, और जो स्पर्म और एग की फ्यूजन हो जाती है कहां पर? एम्पुला के अंदर। क्वेश्चन है बेटा पेपर का ये। फिर जो आपको ये जो लंबी सी ट्यूब नजर आ रही है इसको बोलते हैं इस्थेमस। इसको क्या बोलते हैं? इस्थेमस। जो कि क्या करती है? यूट्रस से एम्पुला को जोड़ती है। यूट्रस से एम्पुला को जोड़ती है। तो ये जो फैलोपियन है ये 2 होती है, पैर में होती है। ओवरी भी क्या होती है? पैर में होती है। अब आ जाओ बेटा यूट्रस पार्ट पे। ठीक है ना, ये क्या है? यूट्रस पार्ट है। ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है बेटा ये। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं यूट्राइन फंडस। क्लियर है ना? ये पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है। देखो पियर शेप का ऐसा लग रहा है ना, इन्वर्टेड पियर है ऐसे। 1 सेकेंड, इन्वर्टेड पियर ऐसे, इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यूट्रस के जो लाइनिंग है ना वो 3 होती है। पेरीमेट्रियम आउटसाइड, मायोमेट्रियम मिडल एंड एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट। जो पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम, मेट्रियम वर्ड इज यूज फॉर द यूट्रस एंड पेरी मींस पेरिफ्री, बाहर वाली। तो पेरीमेट्रियम जो है फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है, और आपको पता है कि जो फाइबर होता है वो डेड होता है, और डेड है तो वो क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो पेरीमेट्रियम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंड वन इज द मायोमेट्रियम। मेट्रियम मींस लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड मायो मींस, मायो का मतलब होता है मसल्स। कहीं भी आप देख लेना ये रूट वर्ड होते हैं बेटा, जो अगर आपको एक बार समझ में आ गए तो आप कभी भूलोगे नहीं और कभी गलती भी नहीं करोगे। मायोमेट्रियम, इस लाइनिंग में क्या होती है? मसल्स होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मस्कुलर मसल, मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लाइनिंग। इसका क्या काम होता है? जब लेबर पेन होता है ना, लेबर पेन होता है या फिर मेंस्ट्रुअल पेन होता है, उस टाइम पे ये मसल्स क्या करती? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती है, ताकि बेबी का बर्थ हो जाए। ठीक है, अब मसल्स कौन सी मसल है बेटा? स्मूथ मसल, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारी विल पे काम नहीं करती। अब इनर मोस्ट द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है? थिकेस्ट होती है। क्या होती है? थिकेस्ट होती है। तीनों में से क्या होती है? एंडोमेट्रियम थिकेस्ट होती है। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है तो ये एंडोमेट्रियम
क्या है, शेड आउट हो जाती है, टूट जाती है। क्यों हो जाती है? स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन होगी, ये टूट जाएगी, शेड आउट होके क्या है, ये वेजाइना से बाहर आ जाएगी, और इसी को बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। इस एंडोमेट्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा और भी अच्छे से इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। फिर यूट्रस की जो ओपनिंग होती है बेटा वो एक कैनाल में होती है। ये क्या है, एक लंबी सी कैनाल है जिसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। और इस कैनाल को बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। ये जो यूट्रस की ये वाली ओपनिंग है इसको बोलते हैं इंटरनल ओस, और ये जो बाहर वाली ओपनिंग है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल ओस है वो खुलता है बेटा किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। ये भी क्या होती है? एक कैनाल होती है। ये भी क्या होती है? एक कैनाल होती है, ठीक है ना। सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिला के क्या बनाती है बेटा? बर्थ कैनाल। क्या बनाती है? बर्थ कैनाल। क्योंकि बेबी यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है, जब वो बाहर आता है इन 2 कैनाल से बाहर आता है, इसलिए इनको बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ये था बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आते हैं थ्योरी पार्ट पे। कहां आते हैं हम? थ्योरी पार्ट पे आते हैं। ये वाला डायग्राम और देख लो, इसमें क्या बताया गया है? सेक्शनल व्यू है फीमेल पेल्विस का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाती है। देखो यहाँ पे पोजीशन आप देख सकते हो। ये क्या है? यूट्रस है। ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, और ये वेजाइना है। ये कहां प्रेजेंट होती है? रेक्टम के आगे प्रेजेंट होती है। किसके आगे प्रेजेंट होती है? रेक्टम। रेक्टम क्या है? जहां पर कुछ समय के लिए अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ये एनस है, ठीक है ना। और ये क्या है? आपकी वेजाइनल ओरिफिस यानी कि उसकी ओपनिंग है। तो आप कहोगे कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आगे होता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की कैनाल है वो पीछे होती है। आप लोकेशन बता दोगे कि रेक्टम के आगे होती है आपकी ये वेजाइना सर्विक्स। अब क्या होता है? जो यूट्रस है ना वो सर्विक्स के साथ एक एंगल पे प्रेजेंट होता है। एंगल दिख रहा है ना ये आपको? एक एंगल पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या होती है? इसकी पोजीशन होती है, और वो पोजीशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? मान लो इस यूट्रस में जो बेबी है वो डेवलप कर रहा है, अगर ये बेबी इस तरीके से होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या है? बाहर निकल आता, और कभी भी बच्चे का जन्म नहीं हो पाता, ठीक है ना। ये इंटरनल ओस है, ये क्या है बेटा? आपकी एक्सटर्नल ओस है, ये इंटरनल ओस है। दैट्स वाई क्या होता है? एक एंगल होता है यूट्रस और वेजाइना के बीच में, सर्विक्स के बीच में क्या होता है? एंगल होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेबी जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये जो यूट्रस है इसके आगे वाले पार्ट में होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर देखो, ठीक है ना। ये क्या है? यूरेथ्रा, ठीक है। ये आप देख रहे हो क्लाइटोरिस, अभी बताऊंगी। ये जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलो मैं पहले आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक्सप्लेन कर ही देती हूं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे? थ्योरी पार्ट पे आएंगे। अब देखो, यस, यहां देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्लियर है? इसको बोलते हैं बेटा, ये ऊपर प्यूबिस वाला पार्ट है, प्यूबिस वाला, ठीक है। प्यूबिस वाला जिसपे क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं बेटा लेबिया मेजोरा। मेजोरा का मतलब बड़ा, लेबिया मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, लेबिया मेजोरा है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा लेबिया माइनोरा। इसके अंदर की तरफ होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ये दोनों लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ये क्या करते हैं? ओपनिंग्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ओपनिंग, 2 ओपनिंग होती है ना फीमेल के अंदर, एक तो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग और एक होती है वेजाइनल ओपनिंग। इन ओपनिंग को क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ ना कुछ सिक्रीशन भी करते हैं। इस वाले को बोलेंगे बेटा मोन्स प्यूबिस। क्या बोलेंगे? मोन्स प्यूबिस,
ठीक है, जिसपे प्यूबिक हेयर होते हैं। अब जो आपका लेबिया माइनोरा है, इसके जंक्शन पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस एंड किसके तरह होता है? मेल का जो पेनिस होता है वो सेंसिटिव पार्ट होता है, वैसे ही फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस क्या होता है? सेंसिटिव पार्ट होता है। क्लियर है? यहां पर क्या होती है? दो ग्लैंड्स होती हैं जिनको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बताई थी, जिसका नाम था कोपर ग्लैंड। उसके ही क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है बार्थोलिन ग्लैंड। जैसे कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन में हेल्प कर रही थी, वैसे ही बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेंट सिक्रीट करती है। क्लियर है? अब जो ये वेजाइनल ओपनिंग है, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग एंड दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। मेल के अंदर वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग एक ही होती है, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। वहीं से ही यूरिन आता है, वहीं से ही क्या है? आपका सीमेन आता है मेल के अंदर। अब जो आपका वेजाइनल है, वेजाइनल ओपनिंग है, ये कुछ हाफ तक एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। ये किसी भी रीजन से, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, ये क्या हो जाती? फट जाती है, टियर हो जाती है। ठीक है ना? क्या हो जाती है? टियर हो जाती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आ जाओ बेटा थ्योरी पार्ट पे। अब आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। यस, द ओविडक्ट्स, fallopian tubes, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. And the part closer to the ovary is the funnel shaped infundibulum. यही बताया कि जो फिलोपियन ट्यूब है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओवरी की पेरिफ्री से लेकर के कहां तक होती है? यूट्रस तक होती है। ओवरी के पास वाला जो पार्ट होता है फनल शेप का होता है, जिसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, जिसके एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको बोलते हैं फिम्ब्री, जो कि किस चीज में हेल्प करती है? ओवा को कलेक्ट करने में। जब ओव्यूलेशन हो जाती है, यानी कि ओवरी से ओवम बाहर आ जाता है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं, जिसको कहते हैं एम्पुला। एक वाइडर पार्ट में आता है, और उससे नेक्स्ट वाला पार्ट जो होता है ओविडक्ट का, वो होता है इस्थमस, जिसका नैरो ल्यूमेन होता है। एम्पुला का तो वाइडर ल्यूमेन है, और इस्थमस का नैरो पतला कम ल्यूमेन है, जो कि किससे ज्वाइन करता है? यूट्रस से। अब यूट्रस पे आते हैं। द यूट्रस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉर्म। यूट्रस को और क्या कहते हैं बेटा? हम वॉर्म कहते हैं। ठीक है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड इन पियर। मैंने कहा था इन्वर्टेड पियर शेप होगी इसकी। ये लिगामेंट से जुड़ा होगा पेल्विक वॉल से, एब्डोमिनल वॉल से। कौन? यूट्रस। और ओवरी भी जुड़ी होती है बेटा लिगामेंट से। जो यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। The cavity of the cervix is called the cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब यूट्रस की 3 लेयर होती है बेटा। सबसे एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है पेरीमेट्रियम, बीच वाली होती है थिक, जिसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। उससे अंदर वाली ग्लैंडुलर लेयर होती है, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर लेयर, जो कि यूट्राइन कैविटी को क्या करती है? लाइन करती है, बिकॉज एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही होती है तो इसके अंदर बहुत साइक्लिक चेंजेस आते हैं। ठीक है। लेकिन मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ कम्स टू द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसके अंदर आता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ठीक है। मोन्स प्यूबिस एक क्वेश्चन है फैटी टिश्यू का, जो कि स्किन से कवर होता है, जिसके ऊपर क्या आते हैं? प्यूबिक हेयर होते हैं। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का, जैसे कि फ्लैशी फोल्ड मतलब एक्सटेंशन हो जाती है किसी मेम्ब्रेन की, किसी टिश्यू की, ऐसा फोल्ड होता है।
जो नीचे तक आता है फ्रॉम द मोस प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। किसको कवर करता है? वेजाइनल ओपनिंग को। फिर उसके अंदर होता है लेबिया माइनोरा, ये भी पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो कि लेबिया मेजोरा के अंडर प्रेजेंट है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफनली कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन, जो मैं आपको बता चुकी हूं। क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ये भी बता चुकी हूं। ये हाइमन जो है कई बार टोन हो जाती, टियर हो जाती है। कब कब होगी? अगर फर्स्ट कोइटस हो गया यानी कि इंटरकोर्स होगा। इंटरकोर्स का मतलब होता है व्हेन द एक्सटर्नल जेनिटलिया इज इंसर्टेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरकोर्स। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, एकदम से आप गिर जाते हो या फिर ऐसा कोई मूवमेंट करते हो, ठीक है ना। इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टैम्पून, मेंस्ट्रुएशनल फ्लो के टाइम पे अगर वेजाइना के अंदर कोई टैम्पून अगर आप इंसर्ट करें उस टाइम पे हो जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, इस टाइम पे भी हाइमन क्या हो जाती है? टोन हो जाती है। इन सम विमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, क्वाइटस का मतलब होता है बेटा इंटरकोर्स ही। इंटरकोर्स करने के बाद भी हाइमन तैयार नहीं होती, कई बार ऐसा होता है। इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ विर्जिनिटी और द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। विर्जिनिटी का मतलब होता है कि अभी तक उस मेल या फीमेल ने इंटरकोर्स या कोइटस वाली प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुई है। तो ये कोई भी इंडिकेटर नहीं है कि हाइमन नहीं है तो उसका मतलब वो विर्जिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइमन बहुत सारी रीजन के कारण टियर हो जाते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं। अब आ जाओ बेटा मेमोरी ग्लैंड्स पे, जो मैंने आपको कहा था कि ये जो रिप्रोडक्टिव की बहुत सारी प्रोसेस में क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। ये है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड ये किससे जुड़ी हुई है? रिब्स से जुड़ी हुई है। रिब्स के बीच के मसल्स दिखाई गई हैं, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है इसके अंदर क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है, ठीक है। फैटी टिश्यू जो डिवाइड होता है बहुत सारी लोब्स में, जिसको मेमोरी लोब्स कहते हैं। मेमोरी लोब्स के अंदर बहुत सारी मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होती है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, जो अपनी कैविटी के अंदर क्या करती है? मिल्क को स्टोर करके रखती है। तो वो सारी क्या हो जाती है? जो मेमोरी एल्वियोलस है वो डक्ट में खुलती है, मेमोरी डक्ट, और बहुत सारे डक्ट जो है एक उभरे हुए पार्ट में, एक ब्रॉड पार्ट में जाके खुलती है जिसको बोलते हैं एम्पुला, जहां पर मिल्क स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। फिर लेक्टिफेरस डक्ट से वो कनेक्टेड होता है। लेक्टिफेरस जो डक्ट है वो निपल से कनेक्ट होती है। क्या होती है? निपल से कनेक्ट होती है, और ठीक है। और जो आपका जो मिल्क है वो बाहर सीक्रेट हो जाता है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं निपल, और इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला। अभी हमें इस चीज के बारे में पढ़ना है। देखो क्या होता है। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि उनमें एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जो जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या होती है? ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स ही क्या सिक्रेट करती है? मिल्क सिक्रेट करती हैं। और इसमें क्या होता है? वेरिएबल अमाउंट का फैट होता है। ग्लैंडुलर जो टिश्यू है एक ब्रेस्ट का, वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आपका जो टेस्टिस था ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल में डिवाइड हो रहा था, वैसे ही जो ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइड हो रहा है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। उन लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या करती है? मिल्क सिक्रीट करती है और अपने अंदर की कैविटी जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं उसमें स्टोर करती है। फिर ये सारी एल्वियोलाई जो है मेमोरी ट्यूब्यूल में जाके खुलती हैं। अब 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं, सभी में एल्वियोलाई है, तो वो 15 से 20 लोब अब किस में खुल गई? मेमोरी ट्यूब्यूल में। और सारी की सारी मेमोरी ट्यूब्यूल जो है कहाँ ज्वाइन करके क्या बनाती है? मेमोरी डक्ट बनाती है एक, ठीक है। और फिर बहुत सारी मेमोरी डक्ट जो होती है वो ज्वाइन करके एक वाइडर मेमोरी एम्पुला में खुलती हैं, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा हुआ होता है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। यहां से मिल्क क्या किया जाता है? बच्चे द्वारा सक कर लिया जाता है। देखो सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो इस तरीके से पार्ट होता है। ये तो क्या होता है? निपल। इसके ऊपर ब्लैक कलर का क्या होती है? कुछ लेयर होती है जिसको बोलते हैं एरियोला।
ये ग्लैंडुलर टिश्यू है इसके अंदर, ये लोब्यूल्स में बटा हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। इनको बोलते हैं मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स। लोब्स में फॉलिकुलर सेल होती है। मान लो एक फॉलिकुलर सेल की बात करूं तो इसकी कैविटी में ये क्या सिक्रेट करती है, मिल्क। और ये किससे जुड़ी होती है फिर आगे जाके बेटा, ये जुड़ी होती है, ये जो डक्ट निकली है इनको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल एक वाइडर पार्ट में जाके खुलती है एम्पुला, और एम्पुला किसमें खुलता है, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल किससे जुड़ा होता है, नीतल के साथ। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। मैंने बहुत कोशिश की हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाऊं। यहाँ हमारा फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। करेक्ट। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।